फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन जी आज अपना 81वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। रात करीब 12 बजे अमिताभ बच्चन अपने जलसा बंगले के बाहर आकर फैंस के आगे हाथ जोड़ते दिखाई दिए। अमिताभ जानते हैं कि आज इन्हीं फैंस के प्यार की वजह से तो ये दिन देख पा रहे हैं। आज का दिन भी अमिताभ ने फैंस के संग सेलिब्रेट किया। उन्हें अपने फैंस की कदर करने वाले, रिस्पेक्ट देने वाले अमिताभ बच्चन जी रात को फैंस के सामने हाथ जोड़ते दिखाई दिए। सभी को शुक्रिया का। वहीं आपको बता दें, अमिताभ के कुछ फैंस इस वक्त उनका बर्थडे कुछ अपने अंदाज में मना रहे हैं। लगातार अमिताभ के गेटअप में तैयार हुए फैंस की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं आपको बता दें, अमिताभ बच्चन का नाम आए और रेखा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप सोच रहे हैं कि आज तो बिग बी का जन्मदिन है, फिर रेखा से क्या मतलब। तो आपको बता दें, रेखा और अमिताभ के किस्से तो शुरू से ही देखे जा रहे हैं। जी हाँ, कल रेखा ने भी अपनी बर्थडे पार्टी मनाई। इधर रेखा का बर्थडे समाप्त हुआ और अमिताभ के बर्थडे की शुरुआत हुई। कहीं न कहीं दोनों का ये मिलन भी बहुत खास बताया जा रहा है। एक ही दिन के फासले से पैदा हुए रेखा अमिताभ जहाँ 81 साल के हैं तो रेखा 70 साल की हैं। और फिर रेखा अमिताभ के प्यार मोहब्बत के किस्से कौन नहीं जानता होगा। आज भी इंडस्ट्री में इस जोड़ी की मोहब्बत की मिसाल पेश की जाती है। कहा तो जाता है कि रेखा आज भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती हैं, जबकि रेखा के पति का निधन बरसों पहले ही हो चुका है। आज जलसा के बाहर फैंस की भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। बिग बी के जन्मदिन पर उनके चाहने वाले उनके लिए तोहफे लेकर जा रहे हैं, उन तक बधाई पहुंचाना चाह रहे हैं। 81 साल के बिग बी की एक झलक पाने के लिए बेचैन दिखे फैंस, और फैंस की तड़प भी बिग बी के दिल तक पहुंची। उन्होंने बालकनी से झांक कर देखा तो तमाम लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तड़प रहे थे। ऐसे में बिग बी उसी वक्त उसी रात जलसा के बाहर आए और फैंस के आगे हाथ जोड़कर रोते दिखाई दिए। अब इतनी भीड़, इतना प्यार देखकर हर किसी की आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो ने हर किसी को इमोशनल कर दिया। बिग बी खुद इतना प्यार देकर अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाए और रोने लगे। यकीनन वीडियो देखकर आज रेखा के दिल में भी धक हुई होगी। कल रेखा का जन्मदिन भी था, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आई, और आज अमिताभ के जन्मदिन पर इतना प्यार देखकर रेखा भी इमोशनल हो गई होंगी और अफसोस करती होंगी क्यों उनका प्यार अधूरा रह गया। ये तो सब जानते कि अगर जया बच्चन कड़ी शर्त ना रखती, अमिताभ पर नजर ना रखती, तो आज रेखा अमिताभ के संग होती। लेकिन जया बच्चन की शर्त के बाद अमिताभ रेखा ने करीब 40 सालों से एक दूसरे को देखा तक नहीं। फिल्में बनाना तो छोड़ ही दीजिए। जी हाँ, जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से कहा था कि वो रेखा के संग कोई फिल्म नहीं करेंगे। अब अमिताभ कैसे उस वक्त माने हो वो तो वही जाने, लेकिन उसके बाद से रेखा अमिताभ की कभी मुलाकात नहीं हुई। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपना सरकारी बंगला खाली करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां बुधवार यानी आज उनकी सुनवाई होगी। पटियाला हाउस कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग की जिसमें कोर्ट ने उस आदेश को वापस ले लिया। राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। राघव चड्ढा ने कहा था कि सांसद के कार्यकाल पूर्ण होने तक उन्हें बंगले में रहने का अधिकार बनता ही है। राघव ने ये भी कहा कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। पटियाला हाउस के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में भी राघव की सुनवाई नहीं हुई तो क्या होगा राघव परिणीति का। एक तरह से परिणीति की भी बेइज्जती है। महिमा चौधरी करीब 2 साल बाद कैंसर का दर्द बयां कर फूट फूट कर रोती दिखाई दी। एक इवेंट में पहुंची महिमा ने अपनी इस दुख भरी कहानी को शेयर किया। महिमा ने पिछले साल कैंसर का इलाज करवाया था और करीब 1 साल तक इलाज और कीमोथेरेपी होने के बाद महिमा चौधरी का लुक पूरी तरह से बदल चुका, लेकिन महिमा चौधरी ने हिम्मत नहीं हारी। महिमा ने करीब 2 साल बाद वापस आकर अपने फैंस को दर्द बयां किया। महिमा ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की लड़ाई तभी आसान है जब लोग खुश रहें और इससे जुड़ी जानकारी और जागरूकता हो। कभी कभी लोग इस बीमारी को इतना ज्यादा ले लेते हैं कि उनकी मौत भी हो जाती है। मैंने हर दिन को एंजॉय किया और खुश रही। अगर मैं भी टेंशन लेती तो शायद आज मैं भी बहुत कम दिन की मेहमान होती। हालांकि जाना तो एक ना एक दिन सभी को है, लेकिन इन दिनों को हंसी खुशी एंजॉय करना चाहिए। महिमा चौधरी ने बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के कोई लक्षण नहीं थे। उन्हें रूटीन चेकअप में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। बॉलीवुड में बहुत कम लोगों को पता है कि महिमा चौधरी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। एक फिल्म के सिलसिले में एक्टर अनुपम खेर ने उन्हें कॉल किया था, जिसके बाद महिमा चौधरी ने अपने कैंसर पीड़ित होने के बारे में उन्हें बताया था। महिमा चौधरी का हौसला बढ़ाते हुए अनुपम खेर ने एक वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद फैंस महिमा चौधरी के लिए दुआएं कर रहे थे। फिलहाल महिमा चौधरी अब बिल्कुल ठीक हैं।
शादी के बाद ससुराल में कैसी बीत रही है परिणीति की सुबह, जिसकी पहली झलक सामने आ चुकी है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की वेडिंग फोटोज का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था कि अब और परिणीति ने एक फोटो शेयर कर दी। फैंस कपल से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज जानने को बेताब रहते हैं, इसलिए एक्ट्रेस ने एक और फोटो शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब परिणीति ने जो फोटो शेयर की है उसमें शादी के बाद ससुराल में उनकी सुबह कैसी होती है वो देखिए। एक्ट्रेस की इंस्टाग्राम स्टोरी में एक चाय का कप रखा दिख रहा है और साथ ही इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसपे वो सूडो खेलती दिख रही हैं। यानी शादी के बाद परिणीति की मॉर्निंग एक कप चाय और न्यूज़पेपर के साथ होती है। परिणीति ने 2 फोटो शेयर किए। एक फोटो में हाफ सॉल्व सूडो पजल दिख रहा है तो दूसरे में पूरा सॉल्व किया हुआ है। यानी परिणीति पजल्स को सॉल्व करने में काफी ज्यादा खुश होती है। इससे पहले परिणीति ने गृह प्रवेश की वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें ससुराल में परिणीति का ग्रैंड वेलकम हुआ था। इस वक्त हर कोई परिणीति राघव से पूछ रहा है कि वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि जिस बंगले में रहने के लिए परिणीति राघव ने सपने देखे थे वो तो सरकार ने छीन लिया। ऐसे में राघव को तो ड्यूटी के मुताबिक सरकारी सिंगल फ्लैट में रहना होगा, लेकिन क्या परिणीति उनके संग रह पाएंगी? राघव इस वक्त ऐसी ही टेंशन में परेशान है कि वो परिणीति के संग नया बंगला लें या फिर परिणीति के बिना अकेले रहें। लेकिन परिणीति को इन सब चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो ससुराल में अपनी न्यूली मैरिड डे को एंजॉय कर रही हैं। परिणीति ने आज अपने ससुराल की मॉर्निंग भी दिखाई। परिणीति ने दिखाया ससुराल में उनकी सुबह एक कप चाय और न्यूज़पेपर से होती है। मतलब परिणीति जो अपने घर में करती थी वही ससुराल में भी कर रही हैं। उन्हें इस वक्त बिल्कुल परवाह नहीं कि राघव का बंगला छिन गया हो या वो कहाँ शिफ्ट होंगी, बल्कि वो तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ससुराल में भी सुबह सुबह एक्सरसाइज करती हैं, लाउड स्पीकर के साथ नाच गाना करती हैं, क्योंकि परिणीति एक्ट्रेस के साथ साथ गाने भी गुनगुनाती हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह सुबह गाने प्ले करना उनका सबसे पसंदीदा शौक है। ससुराल में भी परिणीति यही सब कर रही हैं। परिणीति चोपड़ा की शादी में हर किसी ने मिसिंग देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा को नोटिस किया था। देसी गर्ल देश विदेश में यात्रा खूब करती हैं और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी क्लोज बहन की शादी में एक दिन का वक्त भी नहीं निकाल पाई या जानबूझकर निकाला ही नहीं। जी हाँ, अब आप भी यही कहेंगे कि जानबूझकर प्रियंका बहन परिणीति की शादी में नहीं आई। कहा तो जा रहा है कि मधु चोपड़ा परिणीति की शादी से खुश नहीं थी, इसलिए वो परिणीति की सगाई में शामिल नहीं हुई। प्रियंका से भी नाराज हुई कि वो परिणीति की सगाई के लिए विदेश से क्यों अपना टाइम वेस्ट करने आई। इस मामले में मधु और प्रियंका में अनबन हुई थी। इतनी बहस हुई कि प्रियंका अगले ही दिन भारत से चली गई थी। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही कि प्रियंका मां से गुस्सा होकर अकेले ही अमेरिका चली गई थी। सगाई के वक्त प्रियंका अकेले ही आई थी, ना ही उनके पति निक जोनास थे और ना ही उनकी बेटी मालती आई थी, क्योंकि प्रियंका ने सोचा था कि वो अपनी माँ को मना लेंगी, लेकिन माँ के गुस्से की वजह से प्रियंका का मूड खराब हो गया और वो इतनी गुस्सा हुई कि परिणीति की शादी तक में नहीं शामिल हो पाई। हालांकि प्रियंका को परिणीति से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन परिणीति के दिल में हमेशा घाव रहेगा कि उनकी सबसे प्यारी सबसे क्लोज बहन प्रियंका नहीं आ सकी।